हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज के इस अमेजिंग सेशन में हम बात करने वाले जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर के बारे में मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी थी। अगर आपने नहीं देखा तो उस सेशन को जरूर से देख लीजिए और काफी सारी चीजें आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो उस पर जरूर से क्लिक करके चेकआउट जरूर से कर लीजिए। इसके साथ साथ अभी तक अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो जिंदगी में बेटा, लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर करिए एंड अपनी प्यारी से कमेंट जरूर से करिएगा। लेट्स बिगिन बेटा। बात करते हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी थी, मैं फटाफट से रिवाइज कर लेता हूँ। तब तक मैं ये भी देख लेता हूँ कि क्या स्टूडेंट्स आ गए। आ जाओ रे। चलो ठीक है। ओके, अभी सुनो। जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर ये है कि हम लिमिट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप में आते हैं, एक कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ये हमारा लॉन्ग टर्म का कोई ऐसा पर्पस नहीं होता कि हम उनके साथ सालों साल काम करेंगे, हाँ, बट एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है, एक ऐसा काम मिल रहा है जिनको पूरा करने के लिए हमें किसी की पार्टनरशिप की जरूरत है, किसी की एक्सपर्टीज की जरूरत है, जिसके कारण हम उनके साथ क्या करते हैं, टेम्पररी पार्टनरशिप करते हैं उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। और वो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हमारा उस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप था, तो प्रोजेक्ट खत्म, पार्टनरशिप खत्म। इसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ये सिंपल सा एक पार्टनरशिप ही है, बट ये क्या है भैया, ये आपका लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। इसका मतलब ये है कि क्या अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस को बंद करके ये जॉइंट वेंचर करोगे? नहीं बेटा, आप अपना बिजनेस तो चलाओगे, इसके साथ ये नया वाला काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन की 3 साइट ऑलरेडी चल रही है, तो आप वो अपनी साइट तो चलाओगे चलाओगे, और जो चौथी साइट आपको मिल रही है, ठीक है, उस साइट के लिए आपको किसी और जो बिल्डर है उसके साथ भी अगर आपको कोलैब करने की जरूरत पड़ी, पार्टनरशिप करने की जरूरत पड़ी, तो वो फोर्थ आप जो साइट बनाओगे उसे हम बोलेंगे बेटा जॉइंट वेंचर। क्या बोलेंगे बेटा? जॉइंट वेंचर। यानी आप अपनी 3 साइट का बिजनेस जो है वो तो चालू ही रखोगे। ऐसा नहीं बेटा कि अपना जो बिजनेस चल रहा है उसको बंद करके हम जॉइंट वेंचर की ओर जाएंगे, ना बाबा ना। ऐसा नहीं है बेटा। अपना जो बिजनेस चल रहा है 3 साइट का, उसे अपन चलाएंगे, साथ साथ में अपना जो चौथा जो अपने को मिला है, जो अपन काम अकेले नहीं कर सकते, तो हमने किसके साथ पार्टनरशिप कर ली, उसे जो टेम्पररी पार्टनरशिप की है प्रोजेक्ट नंबर ओनली 4 के लिए, उसे हम बोलते हैं बेटा जॉइंट वेंचर। आई होप आपको दिमाग में घुस रहा है, ठीक है। अभी मैंने उसके बारे में काफी सारी चीजें आपको बता दी थी ऑलरेडी, कंसाइनमेंट में और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि नॉर्मल पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर में क्या क्या डिफरेंसेस है। अभी आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। जो जॉइंट वेंचर के पार्टनर्स होते हैं उसे अपन को वेंचरर बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? को वेंचरर। तो अभी अपन को वेंचरर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई कि हाँ भैया ये समझ में आ गई। आगे एक और चीज समझ लो बेटा। अभी देखो, जॉइंट वेंचर है तो उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, हाँ। अब मेरे को सिंपल सी ये बात बताओ बेटा, कि मैं जो अपनी 3 साइट चला रहा हूँ, ठीक है, तो 3 साइट का मेरा कुछ खर्चा होगा, डेफिनेटली होगा। वो खर्चा किसका? मेरा अकेले का है, यस, मेरा अकेले का खर्चा है। इसका मतलब ये है कि ये खर्चा जो मैं 3 साइट के लिए कर रहा हूँ, जो मैं अकेला अपनी साइट चला रहा हूँ, वो खर्चा मेरा जनरल ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, मैं जो 4th साइट कर रहा हूँ, मैं, ठीक है, किसी बिल्डर के साथ मिलकर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो बिल्डर है, ठीक है, मेरा बिल्डर कौन है भैया? हिमकेश, ठीक है। तो हिमकेश एंड बिल्डर जो है, उनके साथ में मिलके एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, हिमकेश एंड बिल्डर के साथ। अब देखो, 4th साइट है जो हम दोनों साथ में मिलके बना रहे हैं, तो भैया उसमें जो खर्चा होगा क्या वो मेरे अकेले का होगा? नहीं, ये मेरा और उस हिमकेश दोनों का साथ में मिलेगा खर्चा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट मैंने कर दिया, बट मैं अपने क्या जनरल पीएनएल में डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता बेटा, क्योंकि ये मेरा अकेले का थोड़ी ना खर्चा है, ये तो और प्रोजेक्ट नंबर 4 का खर्चा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो जॉइंट वेंचर है, अब मैं और हिमकेश बैठे और सोच रहे यार अकाउंटिंग कैसे करेंगे, खर्चा कैसे डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे, हम दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, देखो रोज रोज का अगर खर्चा होगा, ठीक है, कोई पेमेंट करेगा और बोलेगा भाई आधा पैसा दे दे, आधा आधा पार्टनरशिप में ही हुआ है तो खर्चा तू आधा दे दे आधा मैं दे दूं, भैया तेरा और मेरा दोनों का डिस्टर्ब होगा बिजनेस। एक काम करते, एक तगड़ी वाली चीज करते, क्या करते हैं, हम दोनों लोग ना एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, जो 4th नंबर की जो साइट है उसका क्या करेंगे, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसका खर्चा उसी के
चैप्टर जो अपनी क्या बोलते हैं साइट नंबर 4 का खर्चा है वो उसी खर्चे के अकाउंट में डालेंगे, इनकम के अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। और फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा भैया हम आधा आधा बांट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लॉस होगा तो भैया आधा आधा वो भी बांट लेंगे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपको एग्जाम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो उस हिसाब से आपको बांटना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो ध्यान रखिएगा कि हम इक्वली बांटेंगे। क्या करेंगे बेटा, इक्वली बांटेंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज होता है, भैया यहाँ पे नहीं दिया प्रॉफिट शेयरिंग, क्या करें, इक्वल ले लो, ठीक है। ये चीज आपको आई होप समझ में आ जाती है। अब ये होता क्या है, देखो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नया नहीं है। अपन जो ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं वही बनाना है भाई, और कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक है। आप बोलोगे भैया इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम 3 साइड का खर्चा लिख रहे थे, अभी भैया एक का लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आप खर्च क्या क्या अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले दिमाग में एक बार डाल दो, ठीक है। सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या बनाना पड़ता है, भैया हमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कौन सा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अपन बनाते हैं, हाँ भैया ट्रेडिंग एंड पीएनएल। मेरे को ये बताओ कंसाइनमेंट में अपन ने एक अकाउंट बनाया था जिसमें अपन प्रॉफिट निकाल लेते थे, कौन सा था भैया, वो तो कंसाइनमेंट अकाउंट था। सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट था, हाँ भैया, बट हमने नाम क्या दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट। सेम तरीके से बेटा ज्वाइंट वेंचर में कर रहे, क्या नाम दे सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्या बोलेंगे बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। पहले मेरे को ये बताओ, इतना समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। पीएनएल की जगह अपन लिखेंगे जॉइंट वेंचर, सिंपल सी बात भैया। कोई भी इनकम हुई तो क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस हुई तो डेबिट करेंगे, इतना समझ में आता है बेटा। डेबिट में क्या लिखते हैं, डेबिट में अपन लिखते हैं सारे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं भैया, क्रेडिट में अपन लिखते हैं सारी इनकम। सेम अपन पीएनएल बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है भैया, समझ में आ गया। एक तो अपन जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे भैया, दूसरा क्या बनाएंगे बेटा, देखो दूसरा अपन क्या बनाएंगे, दूसरा अपन बनाएंगे एक बैंक अकाउंट का। भैया बैंक अकाउंट काहे बनाएंगे, देखो सुनो बेटा, अब हम क्या करवाएंगे, हम जॉइंट वेंचर का एक अकाउंट खुलवा देते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। मैंने और हेमकेश ने जॉइंट में एक अकाउंट खुलवा दिया, क्यों, क्योंकि हमें जॉइंट वेंचर का जो भी इनकम मिलेगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। जो भी खर्चा करेंगे तो उसी बैंक अकाउंट से डालेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब घर से पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, हम कहाँ से करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट से सारा खर्चा डालेंगे, और जॉइंट बैंक में ही सारी इनकम आएगी। कोई बोलेगा भैया आपका पैसे कहाँ पे ट्रांसफर करूँ, तो हम क्या बोलेंगे, भैया हम अपनी डिटेल्स कौन सी देंगे, जॉइंट बैंक वाली, हम अपनी पर्सनल नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, जॉइंट बैंक की। ये बात एकदम से क्लियर, हाँ भैया क्लियर हो रही है। अब देखो तीसरा एक और अकाउंट बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, देखो बेटा, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, एक और बनाएंगे बेटा, और वो अपन बनाएंगे को वेंचरर का अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट। अब आप बोलोगे भैया को वेंचरर मतलब कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, पता है ना कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सेम, बट इसे हम क्या बोलेंगे, को वेंचरर अकाउंट। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, देखो ऐसे आएगा कुछ, देखो ऐसे आएगा, इससे हम बता देते हैं आपको। आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ईजी है, इतना ईजी, हाँ भैया इतना ईजी, बहुत ईजी, आप बोलोगे एकदम से मजा ही आ गया। देखो ये बेटा अकाउंट अपन बना देते हैं, फॉर एग्जांपल अपन नाम क्या रखेंगे, ठीक है। एक प्रतीक लिखते हैं, एक हेमकेश लिखते हैं, एक प्रतीक लिखते हैं, एक हेमकेश लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। को वेंचरर का अकाउंट कैसा है, जैसे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सेम तरीके से। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे प्रतीक एंड हेमकेश, यहाँ पे प्रतीक एंड पर्टिकुलर्स, यहाँ पे प्रतीक एंड हेमकेश। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम से तगड़ा वाला। 3 अकाउंट आपको समझ में आए बेटा, कौन से अकाउंट बनाते हैं, ए भाई बता दो, कमेंट करो, समझ में आ रहा है ना। देखो पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन सा है भैया, नॉमिनल का। जॉइंट बैंक अकाउंट कौन सा आप बोलते हो भैया, आप रियल भी बोल सकते हो, पर्सनल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और को वेंचर का अकाउंट पर्सनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट आप बनाते हो भैया, क्या बनाते हो बेटा, इसको अपन अभी देखो, कोई लोग रियल भी दिए हुए हैं, कोई लोग पर्सनल भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे फॉलो कर रहे हो, सीए में फाउंडेशन में भैया इसको पर्सनल में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब देखो, अब मेरी बात को ये सुनिएगा। अब देखो, अब आपको ना, कई लोग ना, कई स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज को याद करने का ट्राई करते हैं, भैया याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात डाल दो, खर्चा होगा जॉइंट वेंचर डेबिट ऑलवेज होगा। अगर जॉइंट वेंचर का कोई भी खर्चा है जॉइंट वेंचर में डेबिट होगा, कोई भी इनकम है जॉइंट वेंचर में क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देखो
जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट कब होता है? जब पैसा आता है। जॉइंट बैंक क्रेडिट कब होगा? जब पैसा जाता है। ठीक है, को वेंचर की बात करें, को वेंचर का अकाउंट डेबिट कब होता है? जब को वेंचरर कुछ चीज लेके जाएंगे या उनको पैसा मिलेगा। हाँ भैया, ठीक है, इट्स लाइक विड्रॉ। यार विड्रॉ करते तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करते, सिंपल सी बात है भैया। अगर घर पे कुछ लेके गए या पैसा मिला जॉइंट वेंचर का, तो भैया क्या होगा? डेबिट होगा। और क्रेडिट कब होगा? जब वो बिजनेस को कुछ पैसा देंगे। ठीक है, कैपिटल लेके आते, याद है ना, पार्टनरशिप अकाउंट। सिंपल सा वो इजी है भाई, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं टेम्पररी पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर को क्या बोलते हैं? टेम्पररी पार्टनरशिप। आ जा, अब अपन जर्नल एंट्री करते हैं, एक एक को बारी बारी फोड़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। ठीक है, आप कहोगे भैया मजा आ गया एकदम से। ठीक है, सबसे पहली जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री अपन करते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। क्या होता है भैया? बिजनेस शुरू करने ना पैसे लेके आते हैं। अब देखो, मैंने और हिमकेश ने डिसाइड किया कि चलो भैया अपन क्या करते हैं, बिजनेस शुरुआत करते हैं। वो बोले एकदम से चलो भैया शुरू करते हैं। मैंने बोला एक काम करो भैया, आप ना 1 लाख रुपए लेके आओ, मैं भी 1 लाख रुपए लेके आता हूँ। ठीक है, मैं बोला मैं 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाता हूँ जॉइंट बैंक में, तुम भी 1 लाख डिपॉजिट करवाओ। अब हमें क्या सोचना है? मैं प्रतीक हूं नहीं भैया। अभी हमें जो सोचना है, हमें यू सोचना है कि हम जॉइंट वेंचर, हम क्या है? जॉइंट वेंचर। मेरे को ये बताओ, जॉइंट वेंचर के बैंक अकाउंट में पैसा आया? हाँ भैया आया। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा? हाँ भैया होगा, क्योंकि उसमें पैसा आया ना। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, हमको पैसा मिला। अभी हम कौन है? जॉइंट वेंचर। अभी मैं प्रतीक नहीं हूं भाई, मैं जॉइंट वेंचर हूं। ठीक है, तो पी और एच क्या कर रहे हैं भैया? दोनों साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं? हमें सोचना किस तरीके से है? हमें इस तरीके से सोचना है बेटा कि हम क्या है? जॉइंट वेंचर है। ठीक है, पैसा आ रहा है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है? पी और एच दोनों दे रहे हैं 1-1 लाख रुपए। तो टू पी एंड एच। देखो, तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी भैया? पहली जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? टू पी और एच, कितना? 1 लाख, 1 लाख। और यहाँ पे कोवेंचरर में क्या लिखेंगे? बाय बैंक, कितना आएगा बेटा? 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, तो पहली जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई? हाँ भैया, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। पहली जर्नल एंट्री बहुत इजी, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं और दूसरी जर्नल एंट्री देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बोला भैया, ठीक है, मतलब सॉरी, अब मैं नहीं, अब पी और एच को रखते हैं। ठीक है, और मैं तो कौन हूं? मैं तो जॉइंट वेंचर हूं। ठीक है, अब इसी तरीके से सोचेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एच ने बोला, एच ने क्या बोला कि हम दोनों 1-1 लाख रुपए लेके आए। ठीक है, अब एच ने बोला कि एक काम कर दे, मेरे पास ना मटेरियल पड़ा हुआ है, हमें ये जो साइट के लिए काम करना है उसके लिए मेरे पास मटेरियल पड़ा है, तो मैं ना 2 लाख का मटेरियल जॉइंट वेंचर के लिए अभी भेज रहा हूँ। इसके लिए जॉइंट वेंचर के लिए, ठीक है, जॉइंट वेंचर के लिए मटेरियल भेज रहा हूँ। अब मेरे को ये बताओ, ये लेके कौन आया? को वेंचर, इन अ फॉर्म ऑफ कैसे भैया? रॉ मटेरियल के फॉर्म में लेके आया। हाँ भैया, रॉ मटेरियल के फॉर्म में। अब देखो, रॉ मटेरियल का फॉर्म मतलब रॉ मटेरियल, अब वो होगा, वो कहाँ पे खर्चा होगा? अब रॉ मटेरियल का यूज होगा, आप जो साइट बना रहे हो उसमें। हाँ, तो वो रॉ मटेरियल एक तरीके से क्या है? एक तरीके से क्या है भैया? जॉइंट वेंचर का खर्चा है। अगर हम सिंपल से सोचो, अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते तो क्या करते? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या कैश एंड बैंक करते कि नहीं करते? अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते तो क्या करते? तो हम करते जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक करते। एकदम से सिंपल। हाँ भैया, क्योंकि रॉ मटेरियल खर्चा है। अब ये रॉ मटेरियल अगर हमने किसी पार्टी ए से लिया होता, ठीक है, मिस्टर ए से अगर हमने परचेज किया होता क्रेडिट पे, तो हम क्या जर्नल एंट्री करते? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए करते कि नहीं करते? डेफिनेटली करते भैया। ओके, अब सिंपल सा ये बोल दो, अब ये मिस्टर ए की जगह मिस्टर एच दे रहा है, मिस्टर ए की जगह मिस्टर एच दे रहा है, क्या होगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एच। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले एक्सपेंस में लिख लेते, क्या लिखेंगे? टू एच, कितना? 2 लाख का मटेरियल। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? बाय बाय जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में लिखेंगे रॉ मटेरियल, और एच के कॉलम में अपन क्या करेंगे? 2 लाख से क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको ये दूसरी जर्नल एंट्री भी समझ में आई होगी। ठीक है, कैपिटल लेके आए इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे भैया? आपका टू कर देंगे को वेंचर का अकाउंट, मतलब ये एच का अकाउंट। तो ये दूसरी जर्नल एंट्री भी आपकी होती है बेटा, खत्म। ठीक है, अब देखो तीसरी एक और बात। अब देखो, अब यहाँ पे हुआ क्या? अब हुआ ये कि एक एक ट्रक वाला है, ठीक है, मतलब जो हमने क्या किया था, हम जॉइंट वेंचर कर रहे, ठीक है, तो हमने ट्रक वाले को, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वाला था, उसको हमने बोला था भैया आपको ना इतना इतना काम करके देना है। ठीक है, तो उसने वो काम करके दे दिया। अब उसने बोला कि भैया हमें ना अपना पेमेंट दे दो। उसका पेमेंट बन रहा है आपका 1.2 लैक्स। ठीक है, कितना? 1,20,000, 1,20,000 उसका पेमेंट बन रहा है। अब पेमेंट देने की बारी आई, तब तब क्या किया पी ने? क्या किया? पी ने अपने बैंक अकाउंट से पैसा दे दिया।
अब जॉइंट बैंक का उसके पास एक्सेस नहीं था, कार्ड नहीं था या कुछ भी था, या उसके पास ऑलरेडी कैश पड़ी थी, तो उसने सोचा कौन यार जॉइंट बैंक अकाउंट से उठाए, मेरे पास ऑलरेडी कैश पड़ी है, मैं खर्चा दे देता हूँ। मेरे को ये बताओ ये खर्चा किसका था? क्या पी का पर्सनल था? नहीं भैया, ये किसका है? जॉइंट वेंचर का। जॉइंट वेंचर का खर्चा है तो डेबिट कहाँ पे होगा? जॉइंट वेंचर में होगा, ठीक है। और दिया किसने? पी ने दिया, तो पी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2p कितना 1.2 लैक्स, और पी अकाउंट मतलब को वेंचर में क्या करेंगे? बाय जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंस, और पी अकाउंट में 1.2 से क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको दिमाग में एकदम से घुस रहा है, मैं इजी इजी जा रहा हूँ। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, अगर खर्चा होगा जॉइंट वेंचर ऑलवेज डेबिट होगा, अगर इनकम होगी जॉइंट वेंचर ऑलवेज क्रेडिट होगी। अगर कैश एंड बैंक से गया तो कैश एंड बैंक को क्रेडिट करो, अगर को वेंचर ने दिया तो को वेंचर को क्रेडिट करो। सिंपल सी बात मैं आपको फिर से एक और बार बता देता हूँ। एक्सपेंस के बारे में बात करता हूँ। अगर कोई भी जर्नल एंट्री एक्सपेंस की है तो पहले तो जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दो आंख बंद करके, ठीक है। अब क्रेडिट किसको करें? अगर जॉइंट बैंक से पैसा गया तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट करो, अगर किसी को वेंचर ने पैसा दिया तो उसका अकाउंट क्रेडिट करो, बात खत्म। अब इनकम की बात कर लेता हूँ, बहुत सिंपल सी और सीधी लाइन में, अगर ये समझ में आ गई पूरी जर्नल एंट्री समझ में आ गई। अगर इनकम की बात करें तो जॉइंट वेंचर ऑलवेज क्रेडिट होगा, ठीक है भैया। डेबिट क्या होगा? या तो आपको जॉइंट बैंक में पैसा मिला होगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, खत्म बात। बट अगर आपको जॉइंट बैंक में नहीं मिला और किसी को वेंचर ने पैसा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने सेल किया था, ठीक है, और जो सामने वाली पार्टी थी उसने पैसा दे दिया एच को, बोला भैया मैं आपके अकाउंट में कहाँ डिपॉजिट करवाने जाऊं, लो यार आप 5 लाख रुपए रखो, बात को खत्म करो। तो ये पैसा मिला किसको? एच को। क्या जॉइंट बैंक में आया? नहीं। तो जॉइंट बैंक को डेबिट कर सकते हैं? नहीं। मिला किसको? एच को। तो अभी जॉइंट वेंचर किसके मांगेगा? एच से मांगेगा, तो एच अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? जॉइंट वेंचर, बात खत्म। अगर इतना समझ में आ गया, 3 अकाउंट में आपकी सारी जनरल एंट्रीज हो जाएगी खत्म, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा किया? एक्सपेंस पेड बाय को वेंचरर का कर दिया, ठीक है बेटा। चलिए एक और आगे अपन करते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं? आगे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट, अगर जॉइंट बैंक से हमने एक्सपेंस का पेमेंट किया तो क्या होगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, भैया एक्सपेंस है जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, सिंपल सी बात, आंख बंद करके जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दो। जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक अकाउंट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? जॉइंट बैंक टू जॉइंट बैंक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में लिख देंगे जो भी एक्सपेंस का नाम होगा, और यहाँ पे अपन अमाउंट लिख देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 1 लाख की अपन अमाउंट ले लेते हैं। बात हो गई खत्म? हाँ भैया समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज एक और अपन ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने सेल किया, अगर आपने सेल किया और जॉइंट बैंक में पैसा मिला, पैसा मिला जॉइंट बैंक में, तो डेबिट क्या करोगे? जॉइंट बैंक। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टू जॉइंट वेंचर, फॉर एग्जाम्पल 6 lakhs। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि इनकम है जॉइंट वेंचर हमेशा क्रेडिट होगी, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। बाय क्या हो जाएगा? जॉइंट बैंक कितना? 6 लाख। बात एकदम से खत्म, सिंपल सी जर्नल एंट्री है, इसमें कोई भी बड़ा तीर मारने वाली बात है ही नहीं बेटा, ठीक है। फिर अपन ले लेते हैं, ठीक है, फिर अपन ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है? आपको ये जो सेल का पैसा है, सेल का पैसा किसको मिला? को वेंचरर को मिला। अब को वेंचरर को मिला तो डेबिट किसको करेंगे? को वेंचरर, क्योंकि जॉइंट बैंक में आया है, टू जेवी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पैसा मिला है, किसको रखेंगे? रखते हैं भैया पी एच को रखते हैं, एच को पैसा मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू जॉइंट वेंचर, और एच को पैसा रखते भैया 4 lakhs, कितना? 4 lakhs, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय एच अकाउंट, कितना? 4 lakhs। क्या आपको समझ में आ रहा है? एकदम से, ठीक है। पैसा किसको मिला? हमने सेल किया, जॉइंट वेंचर का सेल हुआ, पैसा किसको मिला? एच को मिला। हमको तो नहीं, जॉइंट वेंचर को तो नहीं मिला ना, तो जॉइंट वेंचर जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि जॉइंट बैंक में आया ही नहीं है। लेना किससे? अभी एच से लेना, क्योंकि एच ने पैसा ले लिया, तो एच अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा? जॉइंट वेंचर, क्योंकि ये आपकी क्या है? इनकम है। एकदम से समझ में आ रहा है? यस भैया समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा? अब ये भी तो हो सकता है, अब देखो एक ही क्वेश्चन, एक ही चीज ऐसी है जो आपको इसके हट से बनानी पड़ सकती है, और वो है आपका शेयर का अकाउंट। कौन सा बेटा? शेयर्स का अकाउंट। अब शेयर्स का अकाउंट मतलब जॉइंट वेंचर के शेयर्स नहीं बेटा। अब देखो आपने किसी कंपनी के लिए काम किया, कंपनी बोली देखो भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको अपनी 10% इक्विटी देने के लिए रेडी है। शार्क टैंक देखो, ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। हाँ भैया समझ में आता है। वो बोले हम आपको 10% इक्विटी दे देते हैं। हमने बोला कितने की प्राइस है? वो बोले देखो हमको आपको 3 लाख रुपए देना है, ये 3 लाख रुपए के शेयर है, आप ले लीजिए। 3 लाख रुपए के शेयर है, आप ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री क्या करेंगे? अब देखो वो शेयर्स
सामने वाली कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम ले लेते हैं धनिया एंड पुदीना कंपनी, ठीक है, धनिया एंड पुदीना, धनिया एंड पुदीना कंपनी के शेयर्स है। अब ये शेयर्स हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, असेट होती है, उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मतलब ये जो शेयर्स है वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। दिस इज योर असेट बेटा, जॉइंट वेंचर के लिए असेट है शेयर्स। मतलब ऐसा नहीं कि इक्विटी शेयर्स हमारी ही है तो क्रेडिट साइड में आएंगे, बेटा हमारे शेयर है तो क्रेडिट साइड में आते हैं, ठीक है। ये दूसरों के शेयर होते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ में आ रही है, हाँ भैया। तो दूसरों के शेयर हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, डेबिट। तो शेयर अकाउंट डेबिट करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगी, सुन लो, शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर्स अकाउंट डेबिट क्योंकि अपने को शेयर्स मिले, और क्रेडिट क्या करेंगे, ऑलवेज जॉइंट वेंचर क्योंकि आपकी इनकम है, आपको समझ में आ रही होगा। हाँ भैया, तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे शेयर्स अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, शेयर्स अकाउंट, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर कर देंगे 3 lakhs बाय शेयर्स, कितना, 3 lakhs। क्या ये बात आपको समझ में आई? आई होप बेटा आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब एक और चीज, अब देखो ये शेयर्स आए, ये शेयर्स आपके पास आ चुके हैं। अब ये शेयर्स आने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है, शेयर्स आने के बाद, भाई किधर गए, हाँ, शेयर्स आने के बाद अब ये 3 लाख का शेयर है, जॉइंट वेंचर का एक स्पेसिफिक लिमिटेड पर्पस के लिए। अब देखो यार, पी और एच बात बैठे बैठे बात कर रहे थे यार, ये 3 लाख के शेयर दे दिए, अब इसको बेचना पड़ेगा, पैसे को रियलाइज करना पड़ेगा, चलो मार्केट में बेचते हैं। अब मार्केट में बेचने की बात निकली और उसमें पी बोला, 1 मिनट रुको यार, एक काम कर सकते हैं, वैसे भी इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करने का शौक है, मेरे को अच्छा लगता है यार, ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है मेरे को, बाहर वाले को शेयर बेचे, एक काम करते मैं ही शेयर ले लेता। बोले ठीक है ले लो, 3 लाख का शेयर है, 3 लाख में ले लीजिए आप। ठीक है, एच ने बोला पी को कि तुम 3 लाख में ले लो। पी ने बोला देखो मैं लेने के लिए रेडी हूँ, बट आपको भी पता है कि 3 लाख के 3 लाख नहीं आने वाले, अभी मार्केट प्राइस के हिसाब से इसके 2,70,000 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2,70,000। अब देखो 2,70,000, एच ने बोला कि चलो ठीक है यार ले लो, कोई बात नहीं यार, बात को खत्म कर दे, कहाँ मार्केट में बेचने जाएंगे। अब मेरे को ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, ये शेयर्स हमारे कंपनी में मतलब जॉइंट वेंचर का शेयर्स खत्म हो गया, क्योंकि लिया किसने, पी ने लिया। अब सिंपल सी बात, अगर हमने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा हटाने के लिए, हाँ भैया क्रेडिट करना पड़ेगा। 3 लाख की चीज आपने 2,70,000 में बेची, मेरे को ये बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? भैया ये तो लॉस हो गया, अल्लाह ये तो लॉस हो गया। ओके, तो जनरल एंट्री क्या हो सकती है भैया, जनरल एंट्री पहले तो ये हो सकती है कि लिया किसने, क्या हमें पैसा मिला, नहीं पैसा नहीं मिला। अगर पैसा मिला होता तो क्या करते, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट करते, हाँ करते, बट पैसा मिला नहीं मिला है। पी ने बोला जब हम सेटलमेंट करेंगे तब देख लेंगे। पी ने क्या बोला, जब सेटलमेंट करेंगे देख लेंगे। तो पहले तो पी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उसने लिया है। समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है, ओके। तो पी ने कितने में लिया, 2,70,000। तो 2,70,000 हमें पी का अकाउंट क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा। एक मिनट में देख लो, ये कट नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा, थोड़ा बहुत ही, ठीक है। पी का अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, 2,70,000 से डेबिट करना पड़ेगा। चलो भैया ये तो समझ में आ गया, हाँ। अब ये बताओ कि लॉस कितने का हुआ, 30,000 का। तो ये 30,000 देखो, एक्सपेंसेस और लॉस ऑलवेज जॉइंट वेंचर में क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लॉस ऑन, यहाँ पे अपन करेंगे जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन शेयर्स, ठीक है। कितना डेबिट करेंगे, 30,000। टू क्या कर देंगे, शेयर्स जो अपने 3 लाख के थे वो अभी गए। समझ में आया, तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, जर्नल एंट्री। पहले अपने को शेयर्स मिले तो हमने क्या किया, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब ये शेयर्स कौन लेके गया, पी लेके गया, तो पी अकाउंट डेबिट, जो लॉस हुआ उसको भी डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे, शेयर्स। ठीक है, तो अगर इसकी जर्नल एंट्री करें तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे बाय पी, और बाय कर देंगे जॉइंट वेंचर, पी में लिखेंगे 2.7 और यहाँ पे 0.3। आई होप आपको दिमाग में बेटा घुस रहा है, ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं बात करूं तो जॉइंट वेंचर में हम डेबिट करेंगे, टू कर देंगे लॉस ऑन शेयर्स, शेयर्स ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन शेयर्स, कितना 0.3। और हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, पी को डेबिट करेंगे टू शेयर्स, कितना 2.70। ये मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ये मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इतना, अब आप बोलोगे भैया 1 मिनट रुक जाइए, एक क्वेश्चन एक डाउट है। देखो, अब जिनको डाउट है उनको मैं बता देता हूँ। डाउट मेरे को पता है क्या है, आप बोलोगे भैया ये अगर 3 लाख का 3 लाख में लेके जाता तो कुछ नहीं होता बेटा, ये जॉइंट वेंचर निकल जाता और बाय पी में 3 lakhs कर लेते। चलो भैया समझ में आ गया।
बट भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 लाख का मार्केट प्राइस बढ़ गया और 3,20,000 में लेके गया, तो क्या कर? अब मेरे को ये बताओ, 3 लाख की चीज अगर आप 3,20,000 में बेचोगे तो ज्वाइंट वेंचर को प्रॉफिट हुआ कि नुकसान? भैया प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो ज्वाइंट वेंचर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे बेटा? हम जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे कि पी अकाउंट डेबिट कितने से, वो कितने में लेके गया, पी से कितना लेना है, 3,20,000, तो पी को डेबिट करेंगे 3,20,000। टू कर देंगे शेयर्स, कितना, 3 लाख का शेयर्स है, ठीक है। और प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? जॉइंट वेंचर में, टू जेवी में जाएगा 20,000। समझ में आ गया? आई होप आपको दिमाग में घुस रहा है बेटा कि मैं कैसे आपको ये जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद, इतना होने के बाद लगभग अपनी सारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे अपन ने कवर कर ली, ठीक है। अगर ओपन मार्केट पे अपन शेयर सेल कर दे तो जॉइंट बैंक टू शेयर्स आ जाता, उसमें प्रॉफिट होता तो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट होता, लॉस होता तो जॉइंट वेंचर में क्या होता बेटा? डेबिट होता। आई होप आपको जर्नल एंट्री सारी समझ में आ गई है। अब क्या बारी आती है? अब बारी ये आती है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? अब यहाँ पे ये हुआ कि सारे ट्रांजेक्शन हो गए खत्म, मतलब आपको एग्जाम में जितने ट्रांजेक्शन दिए वो हो गए खत्म, ठीक है। पी ने और एच ने जॉइंट वेंचर बनाया था, सब किया, वो हो गया खत्म। अब बोले चलो फाइनली अभी डिस्कशन करते किसको कितना पैसा लेना है, ठीक है। आपने जर्नल एंट्रीज कर दी, हाँ भैया। पहली बात तो ये शेयर्स अकाउंट आपका क्लोज है एकदम से, हाँ भैया क्लोज है, तो इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, पहली बात तो ये हो गया खत्म। अब आपके पास बचे मेनली 3 अकाउंट। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जॉइंट वेंचर अकाउंट को बंद करोगे, क्लोज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता तो चले भैया प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जॉइंट वेंचर को क्लोज करोगे। ऊपर ऊपर से देखने से लिख रहा है कि क्रेडिट साइड आपका ज्यादा होगा, तो इसको मैं अगर क्रेडिट साइड में टोटल करूँ तो ये होगा 13 लैक्स। तो यहाँ पे भी आना चाहिए कितना बेटा? 13 लैक्स। कितना आना चाहिए? 13 लैक्स भैया। आजा, यहाँ पे अपन कर लेते बेटा, इट्स 13, ये भी 13। अब यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, हाँ भैया प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना आ रहा है? एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। 13 माइनस 3.2 माइनस 1.3, ये आपका बनेगा 8.5 का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अभी 8.5, 8,50,000 का क्या बन रहा है बेटा? प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे बांटना है? अगर कुछ भी नहीं बोला तो इक्वल रेशियो में, हम यहाँ पे एज्यूम करते कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांटेंगे। तो क्या अपन करेंगे? यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 2, क्या करेंगे? पी एंड एच, कितना कितना दोनों को प्रॉफिट देना है? पी को कितना देना है? 8.5 का आधा मतलब 4.25, और एच को भी कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? 4.25, ठीक है। यानी आपने क्या किया? उनका अकाउंट क्रेडिट किया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट को आपने डेबिट किया, हाँ भैया डेबिट किया, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? पी एंड एच, ठीक है। जॉइंट वेंचर टू को वेंचरर। अगर लॉस आता तो क्या होता भैया? लॉस आता तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करते और डेबिट किसको करते? पी और एच। मतलब आप क्या करते? एंट्री को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर करते अगर लॉस आता तो। यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, हाँ भैया, तो पी और एच में हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बाय जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। कितना? 4.25। चलो आ जाओ, मैं लिख लेता हूँ। कितना बेटा? 4.25, और यहाँ पे भी लिख देंगे 4.25। इतना हो गया? हाँ भैया हो गया। अब आप क्या करोगे? अब देखो, आपका जॉइंट वेंचर भी एकदम से हो गया खत्म। तो सबसे पहले आप क्लोज कौन सा करोगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब आपके पास 2 अकाउंट खुले। अब आप कोई भी ओपन करोगे भैया, साइमल्टेनियसली दोनों आपके बंद हो सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट को भी देखने जाओगे या को वेंचरर को, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? सीधी तरीके से एकदम से आपका क्लोज हो जाएगा। तो आपको कहाँ पे शिफ्ट करना है? सबसे पहले देखना है, आप कौन सा देखना है? सेकंड पे आपको देखना है को वेंचरर। कितना, कौन सा देखना है बेटा? को वेंचरर अकाउंट आपको देखना है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे बैंक में जितना पड़ा होगा आधा आधा बांट ले, नहीं बेटा रुको, अभी अभी आपको क्या करना है बेटा? अभी आपको रुकना है। बहुत बढ़िया श्रुति, थैंक यू सो मच। अभी देखो, अभी अपन क्या करेंगे? अभी अपन सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे को वेंचरर अकाउंट में आएंगे और को वेंचरर अकाउंट का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? टोटल करेंगे, ताकि अपने को पता चले कि किसको कितना पैसा मिला है, कितना देना बाकी है। अब हम यहाँ पे देखें तो अगर एच का क्रेडिट साइड देखें तो कितना आ रहा है? 1 और 2 3, 3 और 4 7.25, ठीक है, हाँ एकदम से। यहाँ पे अगर अपन टोटल करें पी का तो कितना आ रहा है? 4.25 प्लस 2 6.25 प्लस 2 6.45, तो ये क्या आया? ये आपको पी का टोटल मिला। चलो बहुत बढ़िया। अभी अपन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे टोटल कितना है एच का? एच का टोटल है 4, और पी का टोटल कितना है? 2.7। अब देखो, सिंपल सी बात है,
जब आप किसी को पैसा दोगे तो उसका अकाउंट क्या करते हो, डेबिट करते हो, और टू क्या करते हो, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब देखो आ जाओ, अगर अपन बात करें यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो देखो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिंपली ये देखना है कि 7.25, पहले पी की बात करते हैं, 6.45 हुआ, हाँ उसमें से उसने कितना लिया है 2.7, उसका डेबिट अकाउंट मतलब क्या हुआ, उसने विड्रॉ किया होगा, शेयर लिया, जो भी किया, तो 6.45 में से हम कितना निकाल देंगे 2.7। तो अभी पी को कितना लेना बाकी है, पी को लेना बाकी है भैया 2 करेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा देंगे, हाँ भैया देंगे, कितना 3.75, किसको देना है, पी को देना है। ठीक है भैया समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं, अब बात करते हैं किसको भैया, एच के बारे में। तो एच का कितना है 7.25, माइनस क्या करेंगे 4, तो आपको कितना मिलेगा 3.25, क्या मिलेगा भैया 3.25, 3.25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जॉइंट बैंक में जितना भी पैसा पड़ा है उसमें से पी कितना लेगा 3.75 और एच कितना लेगा 3.25 पैसा, इतना रुपया उठा लेगा। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी भैया, इसकी जनरल एंट्री होगी पी अकाउंट डेबिट 3.75 लैक्स, एच अकाउंट डेबिट 3.25 लैक्स, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टोटल मिला के कितना हो रहा है 7 लैक्स। क्या समझ में आया, हाँ भैया, यानी इसकी जनरल एंट्री आप ऐसे करोगे, पी अकाउंट डेबिट 3.75, एच अकाउंट डेबिट 3.25, टू क्या करोगे, पैसा कहां से दोगे, जॉइंट बैंक से 7 लैक्स। ठीक है, और इस एंट्री के बाद एक बात हमेशा ध्यान में रखो, इस एंट्री के बाद आपका जॉइंट बैंक में जीरो बैलेंस होना चाहिए, जीरो, कितना, जीरो। हाँ भैया, तभी आप सोचना कि आपका अकाउंट आपने सही बनाया, तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे जॉइंट बैंक में बाय साइड लिखोगे, बाय कितना पी 3.75 और बाय एच 3.25। अभी आप इधर का टोटल करो रे, इधर का टोटल करो भाई, कितना आ रहा है, दोनों का सही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ कितना आ रहा है 8 लैक्स, कितना आ रहा है भैया 8 लैक्स, 6 और 2 8 लैक्स, और यहाँ पे देखो 3.75 मतलब 4.75, और 4.75 प्लस 3.25 मतलब ये भी 8, मतलब ये भी आपका अकाउंट हो गया क्लोज। क्या आपको ये समझ में आया बेटा, मेरे को ये बताओ। मैं आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा आपको कैसे फ्लो में जाएगा वो मैं रिवाइज करवा दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट मेरे को ये बताओ, क्या ये लास्ट एंट्री आपको समझ में आ गया श्रुति, ये समझ में आ गया बेटा, लास्ट एंट्री कैसे किया, अभी हम आपको पूरा फ्लो फिर से बताएंगे। ठीक है, देख लो एक बार देख लीजिए। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। अभी मैं पूरा फ्लो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, पूरा पूरा का पूरा फ्लो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, जनरल एंट्री के साथ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अभी सिंपल सी बात इतनी ध्यान में रखने का आपको, ये मेथड ऐसी है जिसमें आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स जॉइंट वेंचर की मेंटेन कर रहे हो। वी आर मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर जॉइंट वेंचर। ठीक है, उसमें हम 3 अकाउंट बनाएंगे, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक जॉइंट बैंक अकाउंट और एक को वेंचर का अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो नॉमिनल नेचर का है, जॉइंट बैंक अकाउंट है वो पर्सनल नेचर का है, जो को वेंचर है वो भी आपके पर्सनल नेचर का है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जॉइंट वेंचर में डेबिट क्या होगा, लॉस और एक्सपेंस जॉइंट वेंचर में ऑलवेज डेबिट होगा। कोई भी अगर एक्सपेंस दिया है, किसी ने भी किया हो, ठीक है, कोई को वेंचर ने किया है या फिर जॉइंट बैंक से दिया है, ऑलवेज क्या होगा, जॉइंट वेंचर में डेबिट होगा एक्सपेंस और लॉस, और इनकम होगी वो जॉइंट वेंचर में ऑलवेज क्रेडिट होगी। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भैया, अब सिंपल सी बात, पहले बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ पैसा लेके आएंगे को वेंचर, हाँ, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, हाँ, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, को वेंचर अकाउंट, बात खत्म। दूसरा, अगर को वेंचर रॉ मटेरियल या कोई अदर चीज लेके आए तो पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो जॉइंट बैंक को अपन नहीं हिला सकते। ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, वही रॉ मटेरियल ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर के लिए यूज होने वाला है, तो ये रॉ मटेरियल का एक तरीके का जॉइंट वेंचर का खर्चा है, यस, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर कोई को वेंचरर अदर देन कैश लेके आया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, को वेंचर अकाउंट। ओके ठीक है भैया, तीसरी चीज, अगर कोई को वेंचरर ने खर्चा किया जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे, खर्चा किसका है, जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर। अगर खर्चा जॉइंट बैंक अकाउंट से दिया गया है, जॉइंट बैंक से दिया गया है, तो क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू
जॉइंट बैंक अकाउंट, एकदम से सिंपल। हाँ भैया, अगर कोई पैसा सेल का रियलाइज हुआ है जॉइंट बैंक में, डायरेक्टली किसी ने डिपॉजिट करवा दिया, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि जॉइंट वेंचर में ऑलवेज इनकम आती है। अगर किसी बंदे ने पैसा दिया बट एच ने ले लिया, एच को दिया, जॉइंट बैंक में नहीं डाला, तो जॉइंट वेंचर अभी किससे रिकवर करेगा, एच से, तो एच अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर में ऑलवेज आपका क्रेडिट क्या होता है बेटा, इनकम होती है। तीसरी बात, एक और चीज अपन याद कर लेते हैं कि अगर सामने वाले पर्सन ने पैसे की जगह क्या दिया, पैसे की जगह हमें दे दिए शेयर्स, तो ये शेयर्स हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो असेट हमेशा डेबिट होती है, तो शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि जॉइंट वेंचर की इनकम है, इसलिए क्रेडिट करेंगे अपन जॉइंट वेंचर को, ठीक है। अब ये शेयर्स अगर अपन ओपन मार्केट में बेच देते और पैसे अपने को मिल जाते हैं, जॉइंट बैंक में पैसे मिलते हैं, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, शेयर्स कर देंगे। अगर हमने ज्यादा पैसे में बेचा, हमें 3 लाख के शेयर मिले, 3,50,000 में बेचे, तो 50,000 हमारा प्रॉफिट है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स टू जॉइंट वेंचर हो जाएगा 50,000 से, क्योंकि ये क्या है, आपका प्रॉफिट है, ठीक है। कैश एंड बैंक, सॉरी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 3.50 से, क्योंकि 3.50 में बेचा। टू शेयर्स 3 लाख से, क्योंकि 3 लाख से अपन ने असेट दिखाई थी, 3 लाख से हटाएंगे, और टू जॉइंट वेंचर, वो प्रॉफिट वाला पार्ट 50,000 का, वो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो जॉइंट वेंचर डेबिट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो शेयर कोई को वेंचरर लेके गया, जैसे कि अगर पी लेके गया, तो पी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या हो जाएगा, शेयर्स अकाउंट। अगर ज्यादा पे लेके गया, मतलब 3 लाख की जगह 3.5 लाख पे लेके गया, तो पी अकाउंट डेबिट 3.5 लाख टू शेयर्स 3 लाख टू जॉइंट वेंचर, इनकम आपकी 50,000 की, इसीलिए 50,000। अगर हो सकता है कि 2.5 लाख में लेके गया, तो पी अकाउंट डेबिट 2.5 लाख से, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 से, टू शेयर्स अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर को क्यों डेबिट किया, क्योंकि वो आपका लॉस है। इतना सब होने के बाद, मतलब इतनी सारी जर्नल एंट्रीज डाल देने के बाद, फिर आपको क्या करने का, सबसे पहला स्टेप आपको जॉइंट वेंचर को क्लोज करने का, जॉइंट वेंचर को आपको क्लोज करने का, और जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट निकालने का। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोला है, उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्रॉफिट को बांट दोगे। देखो 4.25 से मैंने बांट दिया, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, उस हिसाब से बांट दोगे। अगर प्रॉफिट है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर होगा, क्योंकि को वेंचर को क्रेडिट होगा ना, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलेगा भैया, तो उनका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, यस। तो जॉइंट वेंचर टू को वेंचर, अगर लॉस होगा तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर हो जाएगा, जो भी रेशियो में दिया है वो। एक स्टूडेंट ने लास्ट बैच में जो गलती की थी, वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको वो गलती नहीं करनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि आप प्रॉफिट कितने रेशियो में शेयर करोगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट ने क्या किया, वो स्टूडेंट ने यहाँ पे तो शेयर कर दिया, जैसे कि 1:1 है, तो उन्होंने 1:1 में यहाँ तो शेयर कर दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी वो प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है, मतलब यहाँ तक सही किया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बैंक का बैलेंस निकाला, उन्होंने दूसरा अकाउंट कौन सा क्लोज किया, जॉइंट बैंक का, और फिर क्या किया, जितना बैलेंस निकला उसको आधा आधा बांट के यहाँ पे डाल दिया, और फिर बोला को वेंचर मैच नहीं हो रहा है सर। देखो तो बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट के लिए होता है, जॉइंट बैंक के लिए नहीं होता। जॉइंट बैंक में से कौन कितना पैसा लोगा, वो तो डिसाइड करेगा को वेंचर। तो हमेशा दिमाग में ध्यान में रखो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट के लिए होता है, पैसे को कितना बांटेंगे उसके लिए नहीं होता भाई। मैं कितना तुमको दूंगा, तुम मेरे को कितना दोगे, उसके लिए प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता। प्रॉफिट शेयरिंग होता है कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, वो जॉइंट वेंचर में होता है प्रॉफिट बेटा। प्रॉफिट या तो लॉस जॉइंट वेंचर में होगा। तो पहले आप जॉइंट वेंचर को क्लोज करोगे, उसका बैलेंस आप को वेंचर में लेके आओगे, मतलब प्रॉफिट होगा तो अपन क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो डेबिट करेंगे। उसके बाद सेकंड आपको क्लोज करना है को वेंचर, और को वेंचर में जितना बैलेंस बचता है वो बाय बैंक, टू बैंक या बाय बैंक जो भी होगा, ठीक है। अगर पेमेंट करना होगा तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक, ठीक है। और अगर पैसा लेना है तो टू बैंक आ जाएगा। वो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो भी मिली, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिखोगे तो जर्नल एंट्री आपकी, इसकी इंपैक्ट आपकी बैंक अकाउंट में भी जाएगी, हाँ भैया यहाँ पे जाएगी। तो आपका बैंक अकाउंट, ये बैलेंस के कारण आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, एकदम से क्लोज हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए, तभी आपका क्या है भैया, आपका जो आपने क्वेश्चन किया है वो एकदम से सही है। जर्नल एंट्री मारने के बाद एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, पहले आप जॉइंट वेंचर को क्लोज करोगे, फिर आप को वेंचर को क्लोज करोगे, और को वेंचर के बैलेंस से आपका जॉइंट बैंक मैच हो जाना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपने सही किया, अदरवाइज गलत है। क्या समझ में आया बेटा, पूरा एकदम से समझ में आ गया बेटा, बताओ। अगर जब भी आपको रिवाइज करना है तो इस सेशन का नाम आप लिख लीजिए, ठीक है, क्लास नंबर 2, और मिनट्स आप देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ पे मैंने अभी 5 to 7 मिनट्स में रिवाइज करवाया है, तो ये आपके लिए इजी भी रहेगा। समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन करते बेटा। चलो आ गया, बहुत बढ़िया, चलिए तो अब क्वेश्चन करें, यस। अब देखो ये मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, क्यों नहीं लिखवा रहा, उसका सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा रीजन है बेटा। जितनी भी जर्नल एंट्रीज है वो आपको सारी की सारी यहाँ पे दी हुई है, देख लीजिए, देख लीजिए एक बार,
ठीक है, कंट्रीब्यूशन लेके आए, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू कितना मिनट्स पता है, आई एम गिविंग यू 14 14 आपकी कितनी है जर्नल एंट्रीज आपको दी हुई है, ठीक है। अब मैंने सारी जर्नल एंट्रीज आपको पढ़ाई है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार पढ़िए। एक जर्नल एंट्री को पढ़ने में कितना मैक्सिमम 15 सेकंड लगेगा, ठीक है। कितनी 14 जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। अपन 16 मान के चलते हैं, आई एम गिविंग यू 3 to 4 मिनट्स, कितना 3 to 4 मिनट्स। जल्दी से जल्दी जर्नल एंट्रीज पढ़ लीजिए सारी की सारी, ठीक है। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस सब में आपको मिल जाएगी, ठीक है। पढ़ लीजिए और फिर मुझे बताइए, अगर नहीं समझ में आता तो नंबर आप लिखिए, मैं उसे आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार, देख लीजिए बेटा, चल फटाफट से पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ना है अपने, एक क्वेश्चन भी करना है। डन, पढ़ लिया, चलिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपकी न्यू बुक में सीएमए फाउंडेशन की। और अगर अपन बात करें बेटा, क्या बोलते हैं, सीएमए फाउंडेशन की ओल्ड बुक में, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका, ठीक है। आ जाइए और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत तगड़ी तरीके से करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको पूछी है और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे और इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। लेट्स बिगिन बेटा। illustration number 12 in a new book, illustration number 1 in old book. Let's go. 9 and 10 फिर से समझा दूं, आ जाइए, पहले समझा देते हैं फिर अपन आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। 9 वाला, अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचरर। अब देखो को वेंचरर का मतलब, देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, जॉइंट वेंचर बनाने के मतलब जॉइंट वेंचर में पी और एच ने क्या हुआ, साथ में मिल गया है, हाँ भैया साथ में मिल गया है। अब उन्होंने रॉ मटेरियल लगाया होगा, फिनिश गुड्स लगाया होगा, ठीक है, काफी सारी चीजें उन्होंने बेची भी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग बिल्डिंग बेच दी। अब ऐसा भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक कुछ ऐसा है जो पड़ा है, ठीक है। जो साइट बनानी थी वो बन गई, बट अभी भी वहां पे रॉ मटेरियल काफी सारा पड़ा है। अब यार वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे, वो क्या करेंगे, उसको बेच देंगे, क्या करेंगे, बेच देंगे। बट एच ने क्या बोला कि यार रुको यार, ये रॉ मटेरियल वैसे भी मुझे अपनी साइट पे चाहिए, तो बाहर वाले को बेचे बेटर है मैं ही लेके जाता हूँ। अब लेके कौन गया, एच। तो अब जॉइंट वेंचर पैसा किसे रिकवर करेगा, एच से। तो एच अकाउंट क्या होगा, डेबिट, मतलब को वेंचर अकाउंट डेबिट। और ये हमारे जॉइंट वेंचर के लिए क्या है, इनकम है, एक तरीके का सेल ही है। तो टू जॉइंट वेंचर, क्या ये समझ में आया बेटा, ठीक है। तो जो लेके जा रहा है उसका अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। रॉ मटेरियल वो बंदा लेके जा रहा है, को वेंचर लेके जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या है, जॉइंट वेंचर की इनकम है। तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। आई होप आपको 9 वाला समझ में आ गया, 10th वाला। शेयर्स टेकन ओवर बाय को वेंचरर, को वेंचरर शेयर लेके जाता है, ठीक है। तो लेके कौन जा रहा है, को वेंचरर, ठीक है। तो जो लेके जा रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये विड्रॉल टाइप का है, ठीक है। अगर पी ने विड्रॉ किया तो पी अकाउंट डेबिट करते थे, याद है, ठीक है। पी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ठीक है। वैसे ये क्या है, शेयर लेके जा रहा है, तो शेयर लेके जा रहा है तो शेयर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखो आप बोलोगे भैया शेयर मतलब कौन सा वाला, ये वाला देखो बेटा, हम जो बात कर रहे हैं ना,
किधर गए हम, किधर समझाए थे? आ जाओ, इधर भी नहीं, इधर आ जाओ बेटा। हम कौन से शेयर की बात कर रहे हैं? वो 3 लाख वाले शेयर। ये पहले शेयर आए, अगर हमारे पास शेयर आए जॉइंट वेंचर के पास तो एंट्री क्या करते हैं? शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट डेबिट। मैं जनरल एंट्री आपको बता दूं, यहाँ पे शेयर्स अकाउंट है, हाँ भैया शेयर्स अकाउंट है, हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि दूसरी कंपनी का शेयर। तो शेयर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया बेटा? टू जॉइंट वेंचर। कितना? 3 लाख का शेयर मिला था, हाँ। तो ये जनरल एंट्री मैंने कौन सी करी? देखो, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या किया? जॉइंट वेंचर किया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया? जर्नल एंट्री की पहली वाली, जब मेरे को शेयर, जॉइंट वेंचर को शेयर मिला 3 लाख का, 3 लाख का। अब ये जॉइंट वेंचर खत्म होगा तो शेयर थोड़ी ना क्या करेंगे, या तो ओपन मार्केट में बेच देंगे या तो कोई को वेंचर लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पी ने बोला मैं लेके जाऊंगा कितने पे? 2.7 लाख पे। मतलब 3 लाख के शेयर कितने पे लेके जाएगा भैया? 2,70,000 में। मतलब 30,000 का क्या हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, हाँ। और लेके कौन गया? को वेंचर। तो जो लेके गया उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि उससे पैसा रिकवर करना पड़ेगा। तो दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी? पी अकाउंट डेबिट। पी यहाँ पे क्या है? को वेंचरर है, इसलिए आपकी जो बुक में दिया क्या है? को वेंचरर अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट डेबिट, सिमिलरली को वेंचरर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 2,270,000। अब लॉस क्या होता है? लॉस की कौन सी बैलेंस होती है? डेबिट बैलेंस होती है। कहाँ पे डेबिट होगा? जॉइंट वेंचर में। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? 30,000 का नुकसान गया, हाँ जी। और शेयर कितने के गए? 3 लाख के, 3 लाख के, ठीक है। तो टू शेयर कितना? 3 लाख। समझ में आया बेटा? तो क्या करेंगे? पी अकाउंट में डेबिट किया 2.7, हाँ भैया। जीवी अकाउंट में डेबिट किया 30,000, ये वाला, हाँ जी। और शेयर्स में क्या करेंगे? बाय, क्या करेंगे? बाय पी 2.7 एंड बाय, क्या समझ में आया बेटा? 0.3। जल्दी से बताओ क्या समझ में आया? पी की जगह आप लिख सकते हो को वेंचरर। वहां पे को वेंचरर क्यों दिया है? कि जो नाम होगा वो आप लिख दोगे। समझ में आया बेटा? चलो, क्लियर? एकदम से, एकदम से क्लियर? बताओ बेटा, क्लियर बताओ, फिर क्वेश्चन को करते हैं। अगर अभी भी डाउट है तो भी बता सकते हो बेटा। बहुत बढ़िया, सुपर बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, लेट्स गो। बहुत इजी है। आदित्य एंड अमित एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू बाय एंड सेल गणेश आइडल्स फॉर अ गणेश फेस्टिवल। ठीक है, कौन कौन आ रहा है भैया? यहाँ पे आ रहे हैं आदित्य एंड अमित। तो आदित्य एंड अमित क्या है? को वेंचरर है। आदित्य एंड अमित क्या है? थैंक यू बेटा फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या है? आदित्य एंड अमित कौन है भैया? को वेंचरर है, ठीक है। और उन्होंने दे ओपन है जॉइंट बैंक अकाउंट, उन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट भी ओपन किया, ठीक है। पूछा क्या पहले देख लो एक बार, आ जाओ। प्रिपेयर a joint venture account, joint bank account and co-venturer account। जल्दी से जल्दी आप अपनी बुक में क्या करोगे? जल्दी से जल्दी 3 अकाउंट बनाइए। एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचर अकाउंट। देखो जॉइंट जॉइंट वेंचर में इतनी जगह चाहिएगी, ठीक है। मैं आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आप अपने पेज को सही तरीके से बना सको। उसके बाद आपको जॉइंट बैंक के लिए इतनी चाहिएगी, ठीक है। और यहाँ पे आदित्य और अमित का अलग अलग अकाउंट बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 कॉलम साथ में बना दो, जैसे कैपिटल का अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो क्या बनाओगे वहां पे? आप क्या करोगे? ठीक है, को वेंचरर्स अकाउंट, और क्या करोगे? 2 कॉलम बनाओगे। यहाँ पे एक क्या है? ऐसे 2 कॉलम, एक यहाँ पे आदित्य और दूसरा कौन सा? अमित। तो 2 अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से अकाउंट बना लीजिए और एक एक एंट्री अपन क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे, जैसे अपनी एंट्री आएगी करते जाएंगे। फटाफट से बना दीजिए बेटा। चलिए, देखो मैं भी टेम्पररी बना लेता हूँ आपके लिए, ताकि अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सको। हो गया? चल आगे बढ़े। ठीक है, इतना ही बनाना है, और क्या बनाना है आपको? जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये कौन सा? जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये को वेंचरर। अब को वेंचरर अकाउंट में आप क्या करोगे? 2 बनाओगे, एक आदित्य एंड अमित। अब ये ना नाम ना ए से दोनों दिए, अलग अलग दे देते क्या जाता है इनका? ए और बी हम लिख भी पाते। अब यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा याद रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। हाँ 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 हाँ, कैपिटल अकाउंट जैसा।
पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आदित्य, यहाँ पे अमित, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आदि, यहाँ पे अमी, आदि और अमी बना दो भाई, एकदम से सिंपल। अब क्या करेंगे, जो जो अपन बोलेंगे भैया पोस्टिंग करते जाएंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हाँ बहुत सिंपल। आ जाओ, सबसे पहले कर लिया बेटा फटाफट, लेट्स गो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जनरल एंट्री क्या है, आदित्य डिपॉजिट 2 lakhs एंड अमित डिपॉजिट 1,50,000। आदित्य ने 2 लाख डिपॉजिट करवाए और अमित ने 1.5 लाख डिपॉजिट करवाए। जर्नल एंट्री क्या होगी भैया, ज्वाइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, 2 करेंगे आदित्य 2 लाख, 2 करेंगे अमित 1.5 लाख। चलो आ जाओ, तो अब क्या करेंगे, ज्वाइंट बैंक में आ जाओ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 आदि 2 लाख, 2 अमी 1.5। चलो अब कैपिटल अकाउंट जो अपना कोवेंचरर अकाउंट है उसमें क्या करेंगे, बाय बैंक, आदि को कितना 2 लाख और अमी को कितना 1.5। क्या समझ में आ रहा है, यस। तो जल्दी से जल्दी ये वाला ट्रांजेक्शन डाल दीजिए, ये मैं पहला करवा रहा हूँ, ठीक है, बाद में नहीं करवाऊंगा, ये भी मुझे करवाने का मन तो नहीं है, बट ऐसा लगा कि चलो करवा लेते हैं, ठीक है। वैसे ये भैया आप कौन सा है, ये ट्रेडिंग पीएनएल समझो, ये बैंक अकाउंट समझो और ये कैपिटल अकाउंट समझो। अब इसमें भैया कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप पढ़े हो ना, वही चीज है, वही चीज है। चलो ये करने के बाद दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन, आदित्य सप्लाइड गणेश आइडल विथ 25,000, ठीक है। आदित्य ने क्या हुआ 25,000 के आइडल सप्लाई किए, ठीक है। तो ये खर्चा है ज्वाइंट वेंचर के लिए, क्यों, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर को वैसे भी मंगवाने थे। अब आए किसने, आदित्य ने दिए, आदित्य ने कैपिटल में दिया, ऐसा समझ सकते हो, इन अ फॉर्म ऑफ आइडल्स, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, आदित्य को करेंगे, क्यों, क्योंकि आदित्य को पैसा देना पड़ेगा ना। हाँ भैया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 आदि अकाउंट कितना 0.25, आप पूरा 25,000 लिखना, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे, आदि को, बाय जेवी, आदि को डेबिट करेंगे 0.25। चलो आज नेक्स्ट वाली जर्नल एंट्री करते भैया, अमित सप्लाइड डेकोरेशन मटेरियल 15,000 का, अमित ने डेकोरेशन मटेरियल किया, तो यहाँ पे लिखेंगे जेवी अकाउंट को डेबिट करेंगे, हाँ भैया, क्योंकि डेकोरेशन मटेरियल अपने लिए क्या है, वैसे भी अपने को खरीदना पड़ता, ऐसे समझेंगे कि हमने अमित से खरीदा है, तो जेवी अकाउंट डेबिट करेंगे अमी से 15,000 से, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे, अमी को, बाय जेवी कितना 0.15 मतलब 15,000 से, इतना हो गया, ठीक है। ये दो खर्चा डाल दिया, उसके बाद आगे आ जाओ, द फॉलोइंग पेमेंट वेर मेड बाय वेंचर, ठीक है। इतना पेमेंट वेंचर ने किया हुआ है। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ गणेश आइडल परचेज 2,50,000 परचेज किया है, तो क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर टू के ज्वाइंट बैंक, क्योंकि ये खर्चा किसने किया है, ये जो पेमेंट किया है वो ज्वाइंट बैंक से गया है। कहां से गया बेटा, ज्वाइंट बैंक से गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, जनरल एंट्री, यहाँ पे करेंगे 2 ज्वाइंट बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज, कितना कितना था 2,50,000, 2.50, 2.50, और पैसा कहां से गया, ज्वाइंट बैंक से, तो 2 ज्वाइंट बैंक करेंगे, तो यहाँ पे बाय ज्वाइंट वेंचर कितना 2.5। आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आ जाओ बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, फटाफट से हो रहा है ना, एकदम इजी है भाई, एकदम इजी लग रहा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 12,000, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, खर्चा, तो डेबिट क्या करेंगे, जेवी, जेवी अकाउंट डेबिट 2 ज्वाइंट बैंक, 2 जेवी ट्रांसपोर्टेशन का 12,000 रुपए, 2 जेबी ज्वाइंट बैंक से गया, बाय ज्वाइंट वेंचर 0.12 मतलब 12,000, हो गया 12,000 भी। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अब सी वाला पढ़ते हैं। पहले मेरे को ये बताओ, बी तक आपको समझ में आया, तो कमेंट में एक बार बी कर दो बेटा, बी तक समझ में आया तो बी कर दो, फिर मैं सी पढ़ूंगा। यहां तक सब समझ में आया, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, बी कर दो एक बार कमेंट में, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ थोड़ा 30 सेकेंड्स शायद पीछे हो सकता है लाइव, तो आप बोलने के बाद भी शायद मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कर दो तो हो सकता है।
इसीलिए आप मैं जब बोलूँ ना तब फटाक से पहले कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया, चलो श्रुति। अब चलो, अब क्या करेंगे, अब बाकी के खर्चे डालेंगे। चलो खर्चे डालते हैं, आ जाओ। एक एक खर्चे, एक एक करके सारे खर्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालते जाएंगे। चलो आ जाइए। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 7500, सन्ड्री एक्सपेंस 2500, ठीक है। तो 7500 एंड 2500 यहाँ पे डाल देते हैं जेबी में। टू जेबी गया कहाँ से, जेबी से गया है, हाँ भैया कितना 7500 और 2500 में टोटल 10,000 डाल रहा हूँ। आप अलग अलग डालोगे क्योंकि पर्टिकुलर्स अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, क्योंकि जॉइंट बैंक से गया है, टू बाय जेबी कितना 0.10, ठीक है। बहुत बढ़िया। इतना होने के बाद एक और अपन देख लेते हैं। दे सोल्ड आइडल्स फॉर 4 lakhs फॉर कैश, 4 लाख रुपए के लिए बेचा, हाँ भैया। तो अब ये क्या होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू जेबी कितना 4 लाख रुपया है, और यहाँ पे क्या करेंगे बाय जॉइंट बैंक कितना 4 लाख, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। आदित्य टूक ओवर, देखो आ जाओ। आदित्य टूक ओवर सम आइडल्स फॉर 30,000, आदित्य 30,000 के लिए कुछ आइडल्स को लेके गया। अब देखो आदित्य अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे जेवी करेंगे, क्योंकि जेवी के लिए क्या है, ये तो इनकम है भैया, हमने सेल किया किसको, आदित्य को सेल किया, वेरी सिंपल। तो आदित्य टू जेवी, तो आदित्य को डेबिट करते भैया, आदित्य को डेबिट करते हैं टू जेवी कितना 30,000, ओके। यहाँ पे क्या करते भैया, जेवी को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे बाय आदि 30,000। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला, अमित टूक ओवर रिमेनिंग फॉर 10,000, अमित भी भैया लेके गया 10,000 पे, ओके। तो अमित अकाउंट डेबिट टू जीवी, ठीक है, बाय यहाँ पे क्या लिख देंगे, अमित कितना 10,000 के लिए वो बंदा लेके गया, तो यहाँ पे 10,000। चल ये जर्नल एंट्री हो गई खत्म। फिर क्या बोल रहे हैं, अब देखो ये सारी जर्नल एंट्री कर ली, हाँ भैया कर ली। अभी अपन फर्स्ट सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करें भैया, सबसे पहले हमें जो क्लोज करना है वो है अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्या करना है, जॉइंट वेंचर। अब मेरे को यह बताओ क्या यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, चलो पढ़ते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, देखो यहाँ पे दिया है। कैसे शेयर करोगे बेटा, इक्वली शेयर करोगे, इक्वली। चलो तो सबसे पहले यहाँ अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट है या तो लॉस है वो आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे ऊपर ऊपर से देखते तो 4 lakhs वाली फिगर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा 2.5 लाख वाली है, तो प्रॉफिट ही अपने को लग रहा है। तो अगर अपन टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है अपना 4,40,000, 4,40,000। यहाँ पे अगर अपन टोटल करें तो 4,40,000, ठीक है। और अगर मैं प्रॉफिट ढूंढने जाऊं तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है, कितना मिल रहा है 4,40,000 माइनस 125 माइनस 15,000 माइनस प्रॉफिट आ रहा है 1,28,000, कितना बेटा 1,28,000। तो यहाँ पे 2 और 1,28,000 को कैसे बांटना है, 1,28,000 को अपने को इक्वली बांटना है, मतलब 1,28,000 को डिवाइड करेंगे 64,000। तो 2 क्या करेंगे अमी 64 और 2 आदित्य कितना 64, ठीक है। चलिए तो ये आपका अकाउंट आदित्य और अमित से यहाँ पे क्या हो गया भैया, आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट आपने कर दिया क्लोज, क्योंकि आपने क्या किया उसमें अपना प्रॉफिट डाल दिया। अब प्रॉफिट कहाँ पे डालोगे, आदित्य और अमित को क्या करोगे क्रेडिट करोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अमी एंड आदित्य कितना 0 मतलब 64,000 से बाय, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखो ब्लैक से एंट्री कर रहा हूँ, बाय क्या करूंगा जेवी, ब्रैकेट में लिखूंगा प्रॉफिट कितना 64,000, मैंने 0.64 किया है, आप 64,000 लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये एकदम से हो गया, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट कौन सा क्लोज करेंगे, को वेंचरर का अकाउंट। चलो अब को वेंचरर का टोटल कर दें, आ जाइए। को वेंचरर का टोटल देखें, अब यहाँ पे आपको जो अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो शॉर्टकट में कैसे आपको आंसर देना है वो मैं आपको लास्ट सेशन में सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भैया इतना बड़ा क्वेश्चन दिया और एमसीक्यू पूछा इतना बड़ा, तो क्या मैं
कितना पैसा किसको मिलेगा, क्या मैं ऐसा ढूंढ सकता हूँ क्या शॉर्टकट में? डेफिनेटली हाँ, पूरा जो क्वेश्चन है ना शॉर्टकट में सिखा दूंगा, विद इन 30 सेकंड्स आप आंसर लेके आ जाओगे। ठीक है, तो वो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, क्योंकि मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा, आप ये नहीं करोगे, आप इतने आलसी हो मेरे को पता है। ठीक है, तो ये बट आपको करना जरूरी है, सीखना जरूरी है। चलो अब इसका टोटल करते हैं। अगर अपन टोटल करते हैं, आदित्य का टोटल कितना आ रहा है? आदित्य का टोटल 2 और 25 289। ठीक है, 289। और इसका 164 और 15 5 2,29,000। ठीक है, टोटल कितना होना चाहिए? 2.29 2.89। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितना पैसा बचा है वो क्या देंगे, बैंक से दे देंगे भैया। किसको देना है? आदित्य और अमित को। आदित्य को कितना देना है? 30 तो ऑलरेडी वो लेके जा चुका है। ठीक है, वो गुड्स लेके गया था, पता है, हाँ भैया, इसलिए उसको डेबिट किया था। अब उसको कितना देना है? 2.69। और 2.29 इसको देना था, वो 10 का ऑलरेडी लेके गया है, 2.10 इसको देना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये जनरल एंट्री कैसे हुई? को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक में क्या करेंगे, बाय आदित्य 2.69 बाय अमित 2.10। ठीक है भैया, अब इसका टोटल करेंगे, और टोटल क्या होना चाहिए आपका, एकदम से मैच हो जाना चाहिए। हाँ भैया, मैच हो जाना चाहिए। चलो अपन टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल तो बहुत ईजी है। ठीक है, 7.5 यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, आ जाओ, मैं टोटल कर लेता हूँ। 2.5 प्लस 7.51 कैसे आया? कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से। 2.5 0.5 0.1 0.269। कहीं पे गड़बड़ हो गया मेरे से। कहीं पे तो गड़बड़ हुई है। नहीं, 51 मतलब 10,000 का। कहीं पे गलत है क्या, अपना देखो तो एक बार। अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ माय गॉड, ये 269 नहीं, 259। 289 टोटल है ना, 259। ओ माय गॉड, 259 नॉट अ 69। अब मेरे को टोटल करने दो। 2.5 भैया, आपका फेवरेट नंबर 69 है ना, मेरे को पता है, इसीलिए मेरे मुंह से वही निकल रहा है भाई। आप कैसे बंदे हो रहे? आई ला, अभी भी मैच का ही नहीं हो रहा। कुछ गलत किए क्या हम? कुछ तो गलत है। हाँ, 259, कुछ तो गलत हो रहा है। मैच का ही नहीं हो रहा। अरे अरे अरे, एक सेकंड एक सेकंड। ओह माय गॉड, मैं भी आज ना बहुत गलतियां कर रहा हूँ। ये 229 है ना, उसमें से 10 जाएगा तो 2.19 19। सॉरी सॉरी। अरे हाँ श्रुति, थैंक यू सो मच बताने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मैं तो पूरी रात ऐसे ही घूमता रहता इधर ही। अभी हो गया एकदम से मैच तगड़ा वाला। चलो थैंक यू सो मच बताने के लिए। ठीक है, तो ऐसी गलतियां आप मत करना। ठीक है, हो जाते हैं, इंसान है अपन, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या आपको समझ में आ गया? पहले क्या करेंगे, जीवी को क्लोज करेंगे, फिर कोवेंचर को, और वो बैलेंस यहाँ पे लेके जाएंगे, तो जॉइंट बैंक आपका हो जाना चाहिए मैच। अगर नहीं हुआ तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बैलेंस में गलती की थी देखो आप भी देख लेना भैया, बैलेंस में गलती नहीं है।
हो गया बेटा श्रुति, क्या ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया? अगर यस तो चलिए मेरे को बताइए वाई करके कमेंट में, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बता दीजिए। चल, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। लेट्स गो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर करते हैं नेक्स्ट वाला, जो आपके ओल्ड बुक में दिया होगा 2 और न्यू बुक में दिया है 13। ये भी आपका बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बट यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपको अपने आप से करना है, ठीक है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं पूरा करके दूंगा, नहीं, मैं आपको जरूर से हर एक का ट्रांजेक्शन समझाऊंगा कि ये कहना क्या चाहता है और उसका करना क्या है, वो आपको पता है ऑलरेडी। इलस्ट्रेशन नंबर 13, लेट्स गो बेटा। Pabir and Mihir doing the business separately, building a constructor undertaken jointly to build a skyscraper for a newly started public limited company for a contract price of 1 crore। ठीक है, तो 1 crore के लिए आपने क्या लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है। पेएबल एज 80,000 इन अ कैश एंड द बैलेंस बाय वे ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। आपको 80 lakhs आपको कैश में मिलेंगे और बाकी के आपको शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी मिले हैं नहीं मिले तो अभी एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, जब मिलेगा तब एंट्री करेंगे। हो सकता है भैया ना भी दे तो पहले से एंट्री नहीं कर देने का। चलिए बेटा, अब बैंक अकाउंट वाज ओपनड, बैंक अकाउंट हमने ओपन कर दिया फॉर दिस पर्पस, ठीक है। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो पहले देख लेते, पहले पूछा क्या है, जनरल एंट्री पूछा है कि अकाउंट्स बनाने हैं, तो उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे अपने को पूछा है प्रिपेयर ए जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचरर्स एंड शेयर अकाउंट। 4 अकाउंट बनाने हैं, जॉइंट वेंचर का बनाना है, जॉइंट बैंक का बनाना है, को वेंचर बनाना है और शेयर अकाउंट बनाना है, ठीक है। ओके चलो आ जाते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है। पबीर पेड टू 25 lakhs एंड मिहिर पेड 15 lakhs। जॉइंट बैंक में पबीर ने कितना दिया 25 लाख और मिहिर ने कितना 15 लाख। अब जॉइंट बैंक में पैसा आया, हाँ, तो जनरल एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 40 लाख से, टू पबीर अकाउंट टू मिहिर अकाउंट 25 लाख 15 लाख। पहली जनरल पहला आपका पोस्टिंग जो होगा वो इसका होगा। आई होप आपको पहले वाला समझ में आ गया, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पबीर टू मिहिर, बात खत्म। चलो भैया, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में आपको दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करना, क्योंकि प्रॉफिट आपको कैसे 2:1 में शेयर करना है, मतलब 2 पबीर को देना है और 1 मिहिर को देना है, सॉरी हाँ 2 पबीर को देना है 1 मिहिर को देना है। चलो अब ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे दिए हुए। चलो सबसे पहला एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी 50 lakhs, तो आपको मिला है तो क्या आएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक तो क्या आएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट आएगा, क्योंकि ये आपकी क्या है, इनकम है। दूसरी जनरल एंट्री, वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर, वेजेस हमने पे किए तो ये क्या है, खर्चा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। आई होप आपके दिमाग में घुस रहा है। नेक्स्ट वन, बॉट मटेरियल 60 lakhs, मटेरियल परचेज किया, जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा, जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन, मटेरियल सप्लाई टू बाय पबीर, अब पबीर ने सप्लाई किया मटेरियल, मटेरियल सप्लाई किया पबीर ने, तो मटेरियल है तो भैया पहले तो जॉइंट वेंचर का खर्चा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, किसने सप्लाई किया, पबीर, तो पबीर को पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए टू पबीर। मेरे को बताओ डी तक समझ में आई सारी जनरल एंट्री, कमेंट में डी कर दो अगर यस तो बताओ। चल बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो पहले आप ये करोगे और उसके बाद इतनी सारी करोगे, थैंक यू सो मच बेटा। लेट्स गो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, मटेरियल सप्लाइड बाय मिहिर 15 lakhs, थैंक यू सो मच बेटा। मिहिर ने 15 lakhs का मटेरियल सप्लाई किया, तो अब क्या होगा, जेबी टू मिहिर, कितना 15 lakhs, वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। आर्किटेक्चर फीस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक से 21 लाख का पेमेंट किया, तो खर्चा है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, फिर क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर दिया, प्राइस वाज ड्यूली पेड, प्राइस अपने को मिल चुका है, ठीक है। प्राइस मिल चुका है इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब ये कि हमें 80 lakhs कैश में मिलने थे, वो मिल चुके हैं। पहले कितने मिले थे 50, तो हमें अब किसकी एंट्री करनी पड़ेगी 30 lakhs की, तो 30 lakhs की अब जनरल एंट्री क्या करोगे, जनरल एंट्री भैया आप करोगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू
जॉइंट वेंचर। और एक मिनट, कितने शेयर्स मिलने थे? शेयर आपको मिले थे 20 lakhs के, तो शेयर की जनरल एंट्री क्या करोगे? 20 लाख की शेयर की जनरल एंट्री क्या करोगे? शेयर्स टू जॉइंट वेंचर। तो ये दो जनरल एंट्री भी आपकी क्या हो जाएगी? इनकम वाली हो जाएगी, जो आपको पैसा लेना बाकी है, ठीक है, मतलब जो आपको फुल्ली पेड हो गया, तो इसकी दो जनरल एंट्री ये वाली होगी। चलो भैया ठीक है, इसकी पोस्टिंग कर देंगे अपन बहुत इजीली। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। जॉइंट वेंचर वाज ड्यूली क्लोज बाय पबीर टेकिंग ऑल द शेयर्स एट 18 lakhs। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है? जॉइंट वेंचर हमने क्लोज कर दिया, बट पबीर ने क्या किया? ऑल शेयर्स, सारे शेयर वो 18 lakhs पे लेके गया। 20 लाख की चीज हमने कितने में बेची? 18 lakhs पे बेची। तो क्या हुआ? घाटा हुआ कि प्रॉफिट हुआ? भैया ये तो लॉस हो गया, ठीक है। अब लेके कौन गया? पबीर। तो हमें पैसे किससे लेने के? पबीर से। तो पी अकाउंट डेबिट, पबीर अकाउंट डेबिट। कितना? 18 lakhs पे लेके गया, तो 18 ही मांगेंगे, 20 थोड़ी ना मांगेंगे। हमने एग्री किया कि हाँ भैया 18 पे लेके जाओ। लॉस कहाँ पे जाएगा? जेवी पे, तो जेवी अकाउंट डेबिट करोगे। कितना? 2 लाख से। और शेयर्स कितने के गए? 20 के, तो 2 शेयर्स कितना? 20 लाख। तो फिर आप क्या करोगे? एक ये वाला पोस्टिंग करोगे, ये वाला पोस्टिंग करोगे, तो आप जेवी में 2 लाख का घाटा भी डाल दोगे। चलो फिर क्या बोल रहे हैं? फिर बोल रहे हैं मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मटेरियल। मिहिर क्या करा भैया? बैलेंस मटेरियल को लेके गया 3 लाख पे। 3 लाख पे मिहिर लेके गया। अब मिहिर लेके गया तो मिहिर अकाउंट को क्या करेंगे? एम अकाउंट डेबिट, मिहिर को डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे? जॉइंट वेंचर। कितने से? 3 लाख से। इसके बाद आप क्या करोगे? पहले जॉइंट वेंचर को क्लोज करोगे, प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, उसको आप कैसे करोगे? 2:1 में डिवाइड करोगे, को वेंचरर में लेके जाओगे, जो भी बैलेंस आएगा कैश एंड बैंक बाय, तो उसके आप क्लोज करके बैंक और जॉइंट बैंक में आप जब भी आप पोस्टिंग करोगे तो आपका जॉइंट बैंक हो जाना चाहिए मैच। तो आपको कैसे करना है भैया? आपको करना है, यहां से शुरुआत करोगे, पहले ये वाली आपको पोस्टिंग करनी है, फिर ये डी तक करनी है, उसके बाद आपको कौन सी करनी है? उसके बाद आपको ई एन एफ की करनी है, उसके बाद आपको ये ड्यूली पेड वाली दो एंट्री करनी पड़ेगी, 30 lakhs एंड 20 lakhs की अलग अलग, ड्यूली पेड की ये वाली करोगे। हाँ भैया ये वाली। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप करोगे पी शेयर लेके गया, ये वाली करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? मिहिर मटेरियल लेके गया, तो आप ये करोगे, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे? जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, 2:1 में शेयर करोगे, जॉइंट, फिर आप जाओगे को वेंचर में, को वेंचर को क्लोज करोगे, बैलेंस आएगा वो कहां पे लेके जाओगे? जॉइंट बैंक में, और आपका हो जाना चाहिए मैच। मेरे को ये बताओ कि आप ये कर पाओगे? पूरा मैंने समझा दिया है, अगर नहीं समझ में आता तो इसी सेशन को आप बारी बारी से भी देख सकते हो, अगर आपको कोई समझ में नहीं आया। और फिर भी अगर कल नहीं होता तो कल मैं आपको करवा दूंगा। क्या आप एक बार ट्राई करोगे घर पे बेटा? वैसे होमवर्क जैसा नहीं है, मैं अभी आपको बोलूंगा कि आप बैठ के कर लो, ठीक है। तो सेशन लंबा जाए बेटर चीज है, मैं इसे एंड कर रहा हूँ, बट आपको यही सोचना है कि सेशन चल रहा है और आपको क्या करना है? अभी बैठ के करना है। क्या कर पाओगे बेटा? बताओ यस नो, क्या कर पाओगे? बताओ, ट्राई कर लो, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम है ना? चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। और कल मैं आपको सिखाऊंगा कितनी मेथड्स है, ठीक है। ये एक मेथड थी उसमें से, ठीक है। ये एक मेथड अपनी हो चुकी है खत्म, जिसमें सेपरेट जॉइंट वेंचर अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। कल बाकी की मेथड्स को भी अपन समझने वाले हैं, और डेली लगभग एक एक मेथड करते जाएंगे। 4 चीजें, चारों चीजों को इजीली समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।